केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी इस देश के ऐसे दो मुख्यमंत्री हैं जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल को नहीं मानते हैं, किसी केंद्रीय बैठक में नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री के बुलाए हुए नीति आयोग की बैठकों में नहीं जाते हैं। क्या इस देश को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो देश के संविधान को नहीं मानता हो? भारतीय जनता पार्टी। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर पवन जायसवाल जी ने अब ये अपना संबोधन दिया है। क्या माहौल लग रहा है? आप तो लोगों के बीच में लगातार कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। पूरा राजस्थली जो अपार्टमेंट है, ये सोसाइटी है, ये तो कंप्लीट भाजपा को समर्पित है। ये लोग लगातार भाजपा को मत करते हैं। हम लोग कार्यक्रम इसलिए हुआ है कि आप व्यवसायी हैं, आपके पास होलसेलर है, रिटेलर है, आप कंपनी के निर्माता है, आप एक ऐसा माहौल पैदा कीजिए अपनों के बीच कि दिल्ली में तिलक राम जी गुप्ता जी ही केवल त्रिनगर में नहीं बल्कि दिल्ली प्रदेश में आपको जानने वाले जितने व्यवसायी हैं, जितने भी काम करने वाले मजदूर हैं, वहाँ तक आपका मैसेज जाए कि राजस्थली के लोग भाजपा के प्रत्याशियों को मदद कर रहे हैं और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं। एक बदलाव होगा। लोगों के बीच में आप भी लोग लगातार जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं गिना रहे हैं लोग? दिल्ली में तो समस्या का अंबार है, समस्या लिखना भी संभव नहीं है और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये भाजपा ही है कि भाजपा की सरकार बनेगी तो दिल्ली की समस्याओं का निराकरण हो सकता है। क्योंकि इतना खाई है दोनों सरकार के बीच में, राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, कि ये खाई समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए केजरीवाल जी की समाप्ति जरूरी है ताकि ये खाई स्वतः समाप्त हो जाएगा और दिल्ली प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से पानी की बोतल लेकर करे कि अमित शाह जी को भी भेजेंगे, चुनाव कार्यालय में भी गए, यहाँ पे करते हैं, नौटंकी करते हैं। पूरे देश विदेश के लोगों को मालूम है, दिल्ली के लोग तो 11 साल से उनको भुगत ही रहे हैं, लेकिन अब भुगतेंगे नहीं, भुगताने का काम दिल्ली के लोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी इस तरीके से केजरीवाल जी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा है कि भाजपा वाले आप ठीक है पार्टी वगैरह कर लेना दूसरे चुनाव में, इस बार अगर केजरीवाल नहीं आए तो फिर से दिल्ली का सत्यानाश हो जाएगा। देखिए, दिल्ली सत्यानाश से बच जाएगा इस बार, पूर्ण विश्वास है, पूरे देश के लोगों को विश्वास है कि दिल्ली केवल दिल्ली वालों का नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग दिल्ली में रहते हैं। इसलिए सभी लोग चाहते हैं, जो वोटर नहीं है वो भी चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने, डबल इंजन की सरकार होगी, विकास होगा। ये तो अलग साम्राज्य स्थापित कर दिए हैं। कोई प्रधानमंत्री से मतलब नहीं है, कोई मंत्री से मतलब नहीं है, नीति आयोग की बैठकों में नहीं जाना है, अलग अपने आप को देश समझ लेना है। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है और ये सेना से हिसाब मांगते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं तो हिसाब दीजिए। हिसाब मांगा जाएगा? हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो हमसे हिसाब जो नेता मांगेगा, वैसे नेता को इस देश की ज़रूरत नहीं है। वैसे नेताओं को सफाया करने की ज़रूरत है, उनको भगाने की ज़रूरत है, उनके अस्तित्व को समाप्त कर देने की ज़रूरत है। रमेश बजाज जी ने कहा कि भाई जहां जाते हैं लोगों को मिला लेते हैं, लोगों को जागरूक कर देते हैं। आप स्वयं जागरूक हैं। मैंने पता किया, चूंकि विधानसभा त्रिनगर मुझे मिला है पार्टी की तरफ से काम करने के लिए। ये जो आपका अपार्टमेंट है, मैंने पता किया, आपका जितना पोल होता है उसका मास वोट आप ऑलरेडी पहले से भाजपा को देते आए हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप भाजपा परिवार के सहयोगी हैं, भाजपा परिवार को मजबूत करने में आपका लगातार समर्थन मिलता है, लेकिन आप सफल व्यवसायी भी हैं और व्यवसाय करने वाला व्यक्ति अपने दुकान पर बैठे बैठे किसी की हवा को बना सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है। क्योंकि हमारे पास होलसेलर होते हैं, मेरे पास रिटेलर होते हैं, हमसे जुड़े हुए काफी लोग होते हैं जिनको हमारे ऊपर विश्वास होता है, हमारे प्रोडक्ट पर विश्वास होता है, मेरे बैनर पर विश्वास होता है, मेरे कार्य पट्टी पर विश्वास होता है। हम देश को चलाने वाले लोग हैं, देश को सुविधा देने वाले लोग हैं, देश के लोग जिन सामानों का उपयोग करते हैं उसको बनाने वाले लोग हैं। इसलिए आप पर भाजपा परिवार को पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी ऊर्जा, आप अपनी मेहनत, अपने समय की बदौलत केवल अपना मत नहीं, आप अपने चाहने वाले तमाम लोगों का मत भाजपा के प्रत्याशी तिलक राम गुप्ता जी को और इस दिल्ली प्रदेश में भाजपा के तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में दिलाने में आप सफल होंगे। ये दिल्ली प्रदेश है, कोई बिहार का चुनाव नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के प्रति लोगों की ललक थी। जब पहली बार बने मुख्यमंत्री, आप में से बहुत लोगों को उत्साह होगा, बहुत लोग होंगे भी जो अपना मत दिए होंगे। चूंकि जो स्वप्न दिल्ली प्रदेश को सजाने और संवारने का अरविंद केजरीवाल ने दिखाया था, उसमें कोई भी उस चक्कर में पड़ सकता था। पवन जायसवाल भी पड़ सकता था। वो भी इंसान थे, अच्छे विचारों को लेके आए थे और सपना अगर लगे कि अपना हो जाएगा तो कोई व्यक्ति वोट दे सकता है किसी को, लेकिन भाई साहब एक बार दे सकता है, बार बार सपना के नाम पर वोट नहीं दे सकता है।
अरविंद केजरीवाल जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जनसंघ के लोगों ने पहले कहा था कि एक देश दो विधान दो संविधान नहीं चलेगा, जिसको मोदी जी की सरकार ने समाप्त करने का काम किया कश्मीर में। अगर केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, इस देश में दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, इस देश के ऐसे दो मुख्यमंत्री हैं जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल को नहीं मानते हैं, किसी केंद्रीय बैठक में नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री के बुलाए हुए नीति आयोग की बैठकों में नहीं जाते हैं। क्या इस देश को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो देश के संविधान को नहीं मानता हो? आप दिल्ली प्रदेश को अलग करने में लगे रहते हैं। जितनी राष्ट्र विरोधी शक्तियां देश को विखंडित करने में लगी रही है, वैसे तमाम ताकतों को मजबूत करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। चाहे शाहीन बाग का धरना हो, खाना पहुंचाने का मामला हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में भारत विखंडित नारे लगे हो, वैसे लोगों को मजबूत करने का मामला हो, देश को कमजोर करने में अरविंद केजरीवाल की बड़ी भागीदारी है। भाई साहब, दिल्ली की सड़क कैसी है, पानी, बिजली, केवल इसके लिए देश का राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनता है। 100 समस्या नेताओं के सामने होता है। दिल्ली की सड़क कैसी है मुझे मालूम है, कई मोहल्लों में हम गए हैं। दिल्ली की सड़क से ज्यादा अच्छा हमारे बिहार की सड़क है। जहां जंगल राज था लालू यादव का, 15 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार जी और भाजपा की सरकार ने वहां के सड़कों को, वहां की बिजली की स्थिति को, वहां के कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम किया। दिल्ली तो पहले से ही व्यवस्थित था, फिर भी आज क्या व्यवस्था बदल दी है? केवल फ्री 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 फ्री। अरे फ्री क्या होता है भाई साहब? 200 यूनिट बिजली और पानी के नाम पर कब तक आप राज्य के लोगों का वोट लेंगे? गरीबों को धोखा देते हैं। आप IITian हैं, आप गणित के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं। 200 यूनिट बिजली और पानी से किसी व्यक्ति का परिवार नहीं चल सकता है। परिवार चलाने के लिए व्यक्ति के हाथ में हुनर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, मेहनत करता है तब उसका परिवार चलता है। हम आग्रह करेंगे कि केजरीवाल जी क्या है, आपसे बढ़िया कौन जानेगा। हम लोग तो दिल्ली कभी कभी आते हैं, और दिल्ली के वोटर हो या नॉन वोटर हो, यहाँ के मतदाता हो या यहाँ के किराएदार हो, दोनों को दिल्ली का नेता कैसा होगा, मुख्यमंत्री कैसा होगा, विधायक कैसा होगा, चुनने का अधिकार नहीं होगा तो राय देने का अधिकार जरूर हो सकता है, चूंकि यहाँ टैक्स देता है। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि केजरीवाल जी देश के लिए खतरा है। केजरीवाल जी क्या कहे, क्या किए, नहीं किए, आप इसको बखूबी समझते हैं। किसी हम झोपड़पट्टी में नहीं है, आप व्यवसायी हैं, आप देश के कई राज्यों में आपका जाना आना होता है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।